द वेज। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ में करोगे। हाँ, रूल्स आई विल बी टीचिंग यू एंड द ऐसे पोर्शन सम अदर टीचर विल बी टीचिंग यू। कौन? हिंदी में, इंग्लिश में आई विल डू, दैट विल बी नॉट ए बिग प्रॉब्लम। प्रेसी में सारा कंप्लीट जितना रूल्स है मैं बताऊंगी। प्रेसी में अभी भी बहुत सारे बुक्स में जो रूल्स आते हैं दैट इज रॉन्ग, ठीक है। रूल्स प्रेसी के बहुत जगह पे रॉन्ग होते हैं। कहीं पर लिखा रहता है पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। अगर पैराग्राफ चेंज नहीं करोगे तो पैराग्राफ राइटिंग है, वो प्रेसी थोड़ी है। और प्रेसी देख लो क्या मतलब होता है प्रेसी का। मुझे यूपीएससी में स्टूडेंट्स मिलते थे तो वो बेचारों को तो अपना ही सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है, और उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि बस ये कंपल्सरी इंग्लिश पास करा दीजिए तब तो हम टॉपर्स में आ जाएंगे, ठीक है। उनका यही परेशानी रहता है कि कंपल्सरी इंग्लिश पास कर जाए तो हम टॉपर में आ जाएंगे। उनका कहना था कि मैम सिर्फ प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन लिखना सिखा दीजिए, बाकी तो हम सब कुछ कर लेंगे। मैंने उसको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि ठीक है देखो, ये अगर पैसेज जापानीज में है, फाइन, मैं तो इंग्लिश जानती हूँ, चलो मैं कह दूँ ये पैसेज जापानीज में है, मैं इसको पूरा पढ़ के समझ लिया मैंने और इसको अपने शब्दों में लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि मुझे जापानी कितना आता है? तो उसने कहा इसका मतलब आपको जापानीज पूरा आता है। मैंने कहा दैट्स इट। अगर कोई चीज़ पढ़ के आप उसका निचोड़ समझ लो और उसको 1/3 में उसके रूल्स जो 10-15 रूल्स उसको फॉलो करते हुए, रिमेंबर इन योर ओन वर्ड्स, दैट मीन्स कॉपी एंड पेस्ट वहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स जो कहते हैं, अब एक स्टूडेंट मेरा आया था राजस्थान से, वो क्या कहा कि 1/3 लिखना है ना मैम, तो हर तीसरा लाइन उतार दे तो नहीं हो जाएगा इतनी, ठीक है। तो वही मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। सी, तुम लोग कुछ ना कुछ बीच में बोलना है, नहीं सुनो, 1/3 उन रूल्स को फॉलो करके लिखना है। रिमेंबर वहाँ पे डायरेक्ट स्पीच होता है, वहाँ आप डायरेक्ट स्पीच यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे ऐसे फॉर्म्स यूज़ होते हैं जो आप नहीं कर सकते, यानी कि आपको रूल्स फॉलो करके प्रेसी लिखना है। दैट इज़ नथिंग। आप लोगों को खाली याद रखना कि मैं उस समय आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्रेसी का एक जो अनसॉल्व पेपर है ना, वो मैं आपको खरीदवा दूँगी, दैट्स इट। और वो प्रेसी में क्लास में प्रैक्टिस करा दूँगी उन रूल्स को फॉलो करके। सो प्रेसी रूल्स है प्लस यूजिंग योर ओन लैंग्वेज इन राइटिंग द पैसेज गिवन देयर। ये सब क्या क्यों प्रेसी आता है मैं बता दूँ आपको। जब भी कोई रिपोर्ट आपके पास आता है या जब भी कोई अधिनियम वगैरह बनता है तो क्या होता है कि आपको या तो अपने सबऑर्डिनेट को समझाना पड़ता है कि देखो ये चेंजेस हैं, अब हमें ये करना पड़ेगा, या तो फिर आपके शहर में कुछ ऐसा हो जाए जो आपको अपने सीनियर को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो क्या करते हो उसमें कोई आप बहुत कुछ यूज़ नहीं करते हो, ऐसी चीज़ें उसको अलंकृत नहीं करते हो, उसको ब्यूटीफाई नहीं करते हो। क्या होता है? टॉकिंग बिजनेस, दैट्स इट, नो नॉनसेंस, नो ब्यूटिफिकेशन, कुछ भी नहीं। बस वही चीज़ है प्रेसी में कि आपको अपने ओन लैंग्वेज को यूज़ करके उसका निचोड़ लिखना है, ये प्रेसी होता है। कॉम्प्रिहेंशन अगेन सब कुछ वहीं दिया होगा। अब स्टूडेंट्स का देखो लेवल क्या होता है। 2007 में एक पैसेज आया था, ड्राउट पे था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज ड्राउट। मैंने कहा क्या लिखा है इसका, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसने डिफरेंट करके दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये पैसेज में। तो स्टूडेंट ने कहा कि मैम हम तो रीड किए जहाँ से ड्राउट शुरू हुआ और जहाँ पे फुल स्टॉप तक ड्राउट का एंड हुआ, हम तो उठा के वहाँ लिख दिए, इतना ही, ठीक है। सो दे डोंट नो दैट इन कॉम्प्रिहेंशन दे हैव टू रिलेट द क्वेश्चन विद द आंसर। आपको बताना पड़ेगा कि ड्राउट इज अ कंडीशन, उसके बाद बताओगे क्या है, और नहीं तो पहले आपको उस जो दिया हुआ है उसको अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा कि दिस कंडीशन इज नोन एज ड्राउट। दैट मीन्स अगेन एवरीथिंग विल गिवन देयर, सब कुछ वही होगा, बस उसको उठा के अपने ओन लैंग्वेज में लिखना है। आप देखते होंगे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ओपन बुक टेस्ट होता है, देखते हो ना, ओपन बुक टेस्ट होता है। ओपन बुक टेस्ट का मतलब ये थोड़ी होता है कि सब कुछ वहीं से उठा के कॉपी एंड पेस्ट मारने वाला टेस्ट है, ठीक है। अब उसमें ओपन बुक टेस्ट में क्या होता है, वही कॉम्प्रिहेंशन का है। जैसे एक पैसेज में था कि उसमें मीरा ने कहा था कि देयर इज डार्कनेस आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, ठीक है, ये लाइन उसने कहा था कि देयर इज डार्कनेस आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। मतलब तो समझ सकते हो कि बाहर, क्योंकि वहां उस समय बहुत घना बादल छाया था, तो बाहर भी अंधेरा है अंदर भी अंधेरा है,
समझ सकते हो? इसका मतलब दिल में अंधेरा की बात हो रही है। और वहां पे ओपन बुक टेस्ट में क्या है, व्हाट डज मीरा मीन व्हेन शी सेज, और उसके बाद वो इन्वर्टेड कॉमा में। इसका मतलब है कि आपको ओपन बुक दे भी दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, जो उसका निचोड़ समझे हो वो लिखना है। सो दिस इज व्हाट कॉम्प्रिहेंशन आस्क्स यू। दे विल गिव यू एवरीथिंग देयर, लेकिन आप उतारोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। पता नहीं कैसे बाई चांस मैंने कुछ ऐसे और लेटर राइटिंग का फॉर्मेट अपने वॉल्यूम 2 में डाल दिया है, देखे हो आप लोग? हाँ, उस समय लड़कों ने कहा था कि क्या आपने बर्बाद कर दिए पैसे, मैं ये पेजेस, उससे अच्छा था कि आप कुछ टेस्ट सीरीज ही डाल देते इसमें। लेकिन बाई चांस डल गया। अब देख लो, उसमें टेस्ट सीरीज में जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, बहुत अच्छा फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है। और लेटर राइटिंग में अभी भी, अब जैसे एक बार पुलिस में मैंने कंप्लेन किया, SHO के सामने मैं बैठी थी, मैंने जब उनको दिया तो कहते हैं आपने अपना नाम सिग्नेचर कहाँ किया? मैंने कहा किया तो नीचे। ही वॉज लुकिंग फॉर माई नेम एंड सिग्नेचर एट द राइट, आई डिड इट एट द लेफ्ट। ठीक है, तो वो बेचारा झेप गया क्योंकि वो सरकारी महकमा है ना, चलेगा तो पुराने जमाने में ही। ये जो लेफ्ट में जो आया है ना, वो आज नहीं, मुझे लगता है 15 ईयर्स पहले आ चुका है। एंड स्टिल द पीपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स अभी भी राइट में लिख रहे हैं। जब भी हम लोग लेटर राइटिंग पढ़ाते हैं ना, जब भी मैंने लेटर राइटिंग पढ़ाया है, इसमें ध्यान रखना एक चीज़ देखा जाता है कि उस समय CBSE का पैटर्न क्या चल रहा है लेटर राइटिंग का। और हम लोग हमेशा यही चीज़ देखते थे कि लेटर राइटिंग पढ़ाना है तो CBSE का पैटर्न क्या है, लेटेस्ट पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग क्या है। लेकिन अब उतना लेटेस्ट नहीं देख के भी कम से कम हमें लेटेस्ट तो जाना पड़ेगा ना। उतना भी नहीं लेटेस्ट जाएंगे, लेकिन लेटेस्ट जो पैटर्न होगा लेटर राइटिंग का वो हम लोग करेंगे। हाँ, सबसे डिफ़िकल्ट जो पोर्शन होता था स्टूडेंट्स को सिखाना, वो होता था रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था कि उसका जो हेडिंग है, हेडिंग इतना छोटा होता है और इतना छोटा लिखना पड़ता है कि पूरा का पूरा रिपोर्ट जो न्यूज़ है वो पूरा निचोड़ उसमें आ जाए। लेकिन जो उसमें एक्सेट्रा लिख दिया है ना, अब इसी चक्कर में कि एक्सेट्रा में क्या क्या आएगा, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश देखा जाए तो उन्होंने सब लिख दिया है, ऐसे, प्रेसी, लेटर, कॉम्प्रिहेंशन लिख चुका, एप्लीकेशन यानी कि फॉर्मल लेटर लिख चुका, लेकिन ये रिपोर्ट राइटिंग वर्ड नहीं लिख के एक्सेट्रा लिख दिया है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें टाइम लगता है और उसमें छोटा से छोटा जो एक तो ग्रामर फॉलो नहीं होता है जब उसका हेडिंग लिखते हैं तो, सेकेंडली सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो होता है, और उसके बाद 3-4 शब्दों में ही पूरा निचोड़ जो न्यूज़ का होता है वो डालना रहता है। तो वो सब सिखाना पड़ता है। दैट आई विल हैव टू फाइंड आउट कि क्या रिपोर्ट राइटिंग भी इंक्लूडेड है। एंड वन थिंग मोर, टायर 2 जब हो जाएगा ना तो आप लोग निश्चिंत रहो, टायर 3 में आई विल वर्क रियली वेरी हार्ड फॉर यू एंड विथ यू। इसीलिए टायर 3 इज समथिंग आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन, और इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हो गई। उसमें ही मैंने गालियाँ खाया है खूब। फेसबुक में तो मुझे जम के गालियाँ पड़ती, पता नहीं कौन देता है यार, तुम लोग ही देते हो क्या? हाँ, फॉलो भी करता है, गालियाँ भी देता है। ठीक है, देखो पैरामाउंट वाले ने जितनी गालियाँ दी ना, ठीक है, कहते हैं ना कि कभी भी किसी को गालियाँ मत दो, कभी भी किसी को, है ना। खैर मैं तो बहुत अधिक फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी क्योंकि मेरा बनाया हुआ एम्पायर मुझसे छीन रहा था, तो उस समय तो मैंने भी जम के गालियाँ दी है। ठीक है, आई एक्सेप्ट, मैंने भी जम के गालियाँ दी हैं, क्योंकि किसी का एक झोपड़ा छीनता है तो वो नहीं छोड़ता है, और मेरा तो एम्पायर प्लस मेरा घर सारा एक साथ बर्बाद हुआ है। लेकिन टुडे आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। द रीजन इज सारा झमेला, टेंशन ही खत्म हो गया। ठीक है ना, अब ना किसी को जवाब देना है, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगता है। मेरा है, मेरी गलती, मेरा सही काम किया, मेरी कमाई हुई, सब कुछ मेरा है ना। ठीक है, वो झंझट ही खत्म हो गया कि किसी को एक्सप्लेन करना है कि क्या कर रहे हैं। हाँ, गालियां मैं इसलिए मना करती हूँ किसी को मत दो, क्योंकि किसी को गालियां देने से उसका पाप ही आप काटते हो। ठीक है, देखो मुझे जितनी गालियां पड़ी मेरा उतना ही सक्सेस होता चला गया। ठीक है, थैंक्स टू देम, उनको मैं एक बार थैंक यू जरूर बोलूँगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी हाल में ही मूवी देखा था क्वीन, मुझे लगा उसका जो लास्ट सीन है ना शायद किसी दिन मेरे पर एप्लीकेबल होगा
रियली मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि आपने ऐसा काम किया कि सही में मेरा उद्धार हो गया। सो मैं यही कह रही हूँ आपको कि आई वॉज रियली इसीलिए हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि ये जो प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग है, क्या था ना कि अभी तक मुझे एक इंटरव्यू के लिए पूरी टीम पे डिपेंड करना पड़ता था, कौन क्या पढ़ाएगा और क्या करेगा उतना तो मुझे पता नहीं था। आई ओनली ट्रस्टेड 2-3 पीपल ऑफ द टीम जो बहुत पुराने थे, रघुपति सर थे, राजेश त्रिपाठी जी थे, एक तो और लोग थे, वो लोग काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन उसके बाद जब इंटरव्यू में अलग अलग चेहरा बिठाना है तो अलग अलग टीचर को बिठाना पड़ता था, तो आई डिडंट नो कि कौन क्या क्वेश्चन पूछ ले और क्या इंप्रेशन बाहर चल जाए। नाउ टायर 3 इज इन माई हैंड, सो बी कूल। टायर 2 जब आप खत्म करके आओगे, और ऐसे भी एक चीज जान लो, टायर 2 तो पहले पास करना पड़ेगा ना टायर 3 के लिए। इसीलिए कुछ लोग इतना टेंशन में है टायर 3 के। मैं यही कह रही हूँ, पहले आप टायर 1 टायर 2 देखो, टायर 3 हो जाएगा, लेकिन टायर 2 तक अच्छे से पढ़ोगे तब। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको बॉदर कर रहा है, मुझे बताओ। एक सेकेंड, ऑनलाइन एग्जाम, सुनो मेरी बात, ऑनलाइन एग्जाम में इस बार भी सिस्टम हैंग हुआ है, ठीक है ना? एक सेकेंड बेटा रुको ना, ऑनलाइन एग्जाम में इस बार भी सिस्टम हैंग हुआ है। कुछ सेंटर्स वालों को तो उन्होंने कहा था हम करवाएंगे, अभी तक तो कुछ नोटिस नहीं आ रहा है, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके सेंटर का सिस्टम हैंग हुआ तो कम से कम वहां पे सबसे सिग्नेचर लेके, और जो वहां पे इन्विजिलेटर होगा या जो वहां का मैनेजमेंट होगा उससे सिग्नेचर लेके जरूर उसकी कॉपी एसएससी में जमा करो और अपने पास रखो, क्योंकि हमारे पास आखिरी उपाय क्या रहेगा? केस करना। तो कम से कम आपके पास कुछ सबूत होगा तब ना केस करोगे, इसीलिए ये जरूर करना। सेकेंडली एक चीज और है कि जब भी आप लोग टेस्ट क्या हुआ, सॉरी, मैंने ये कहा है कि अगर आपका ऑनलाइन में वहां सर्वर फेल होता है तो जितने स्टूडेंट्स वहां पे है सब लोग ये एप्लीकेशन लिख लो, फटाफट एक ही आदमी लिखेगा, सब साइन करोगे अपने रोल नंबर के साथ, और वहां पे जो मैनेजमेंट है खासकर उससे सिग्नेचर लोगे, दबाव बनाओगे सिग्नेचर करेगा, वो थोड़ी आपका टीचर है जो अब इतना दबते हो वहां पे उन लोग से, ठीक है? तब दबाव बनाओ, सिग्नेचर करेगा और उसके बाद उसको जमा करना पड़ेगा एसएससी में, और एक कॉपी खुद के पास रखोगे ताकि कल होके प्रॉब्लम होगा तो आप केस कर सकते हो, ठीक है? अभी देखो सीपीएफ में हुआ है, सॉरी उसमें सीपीयूएसआई में अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि जिनका प्रॉब्लम हुआ है उनका क्या होगा, ठीक है? इसीलिए ये चीजें ध्यान रखना, वो लोग आपके रिश्तेदार नहीं है कि अब इतना दब जाते हैं वहां पे जाके। रेज योर वॉइस और बताओ। सॉरी, नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं हुआ एसएससी में। सबसे पहले अगर आप सोच रहे हो ना जैसे पीओ वगैरह का होता है, वैसा नहीं होगा इसमें, उसका कभी नहीं हुआ है। उस समय तो हुआ ही नहीं जब पेपर के लेवल आगे पीछे थे, ठीक है ना? उस समय तो हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, टायर 3 का जो है, टायर 3 डिस्क्रिप्टिव है, उसके जो मार्क्स है, ये मतलब अच्छी चीज हो गई है कि इंटरव्यू हट के टायर 3 आ गया है, कि ये भी चाहोगे तो आप री इवैल्यूएट करा सकते हो बाद में, जैसे कि अपना टायर 1 का दिखाते हो, है ना? तो वो भी आप निकाल सकते हो, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस नहीं है। और सेम ड्यूरेशन, टायर 2 रिमेन्स द सेम, तो वो तो देखो अभी आएगा। हाँ सुनो, तुम लोग तो साथ दिए नहीं मेरा वैकेंसी के समय में, नौटंकी कर गए। एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले हमारी जो एसएससी पर चर्चा थी, उसके एक दिन पहले एसएससी ने निकाल दिया कि दिस इज टेंटेटिव वैकेंसी, या टेंटेटिव का मीनिंग मुझे सिखाएगा कोई, ठीक है? दिस इज टेंटेटिव वैकेंसी, टेंटेटिव ही बोल के उसको फाइनल कर देता है। अगर हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे ना, दे आर नॉट गोइंग टू टेक द वैकेंसी अगेन एंड अगेन। रघुपति सर लेते थे, वो क्या करते थे, मतलब लास्ट मोमेंट तक वैकेंसी मंगवाते थे। और आपको बता दें वैकेंसी बहुत बढ़नी चाहिए, उसका रीजन क्या है कि इस बार का तो 50% सीट वो लोग भर चुके हैं जिसका पिछले बार इंस्पेक्टर लेवल निकला हुआ है, और जब तक ये एग्जाम को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे ना, सब एक के बाद एक करवाते जाते हैं, ठीक है? तब तक इस साल का बच्चा अगला साल भी देगा, अगला साल का अगला साल भी देगा, ठीक है? अब ये बता दो ना, इस बार का एसएससी टॉपर मिला मुझसे आके, वो इस 2016 भी भरा हुआ है, ठीक है?
मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर लोग डाउट करने लगे कि नहीं आपने तो कहा था कहीं से नहीं पढ़ा है, ठीक है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ IIT खड़गपुर, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो तो बाई चांस उसका मूड आ गया कि चलो पहले एक होता है ना कि कुछ हाथ में रह जाए, इसीलिए उसने क्या किया ना SSC भर दिया। एंड जस्ट टू सी व्हाट वी टीच इन SSC, उसने जो 2015 में हम लोग शुरू किया था 28 मई का, जून में आके उसने एक टारगेटेड बैच में एडमिशन लिया है, जून में, ठीक है। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ना उसने मैथ्स में उसको ज़रूरत थी, ना वो मैथ्स किया कभी, और ना ही वो कभी GS किया, ठीक है, क्योंकि बिहार का है से थोड़ा बहुत वो इंग्लिश में ही फेल्ट की थोड़ा देख लूँ, ठीक है। अदरवाइज ही इज ब्रिलियंट इन मैथ्स। उसका खुद कहना है कि मेरे अपने डेवलप शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। हो सकता है दिसंबर के बाद ही वांट्स टू जॉइन KD कैंपस एज अ टीचर ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में उसका मेंस है उसके बाद। तो ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। एंड वन थिंग मोर, अगर हम क्लेम करते हैं ना कि अरे इसका सिलेक्शन मेरी वजह से हुआ है, देन आई एम द बिगेस्ट फूल ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपका होता है तो आपकी वजह से होता है। हम लोग सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, वी जस्ट डू वॉट। हम तो यही करते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा कि अच्छा ये आता है तो हमें नॉलेज इंग्लिश का, तो हम आपको वो डिलीवर कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। वी आर ओनली मीन्स, दैट्स इट। ये नहीं सोचोगे आप लोग कि आपका सिलेक्शन अगर हम लोग क्लेम कर रहे हैं ना, आई एम नॉट क्लेमिंग द सिलेक्शंस बिकॉज आई वांट टू क्लेम, इट इज जस्ट बिकॉज यार जिसके पास मेंस में 2000 बच्चे नहीं थे वो 2000 सिलेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। फोटो लगाया है 200 का, दिखा रहा है 2000 का। तो ये झूठ भी तो आटे में नमक के बराबर चलता है ना, झूठ भी। अब वो तो पूरा का पूरा सफेद झूठ बोल रहा है। मेन से बच्चे ही नहीं थे, उनके पास बच्चा दिखा रहे हैं वो, जिनको मुझसे बहुत प्यार है उनको, ठीक है। तो बस मैं नेक्स्ट वीक से करवा रही हूँ आपको। आप सुनो, अगर वो आप कहोगे ऑनलाइन का तो फिर तो मुझे, क्योंकि मैं संडे टू संडे तो दे रही हूँ, ठीक है। और आपको बता दें जो 200 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज हमारा है वो भी थोड़ी बर्बाद है, वो भी क्या है, सेम चीज़ तो है, वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन अब टेस्ट सीरीज करोगे तो मैं कोशिश यही कर सकती हूँ मैक्सिमम नेक्स्ट वीक से वीक में 2 करा दूँ, ठीक है। ये मैं करा सकती हूँ वीक में 2 करा, क्योंकि ऑनलाइन है ना, आप क्लास दे के भी, क्लास खत्म करके भी जाओगे तो फिर दे सकते हो घर में, है ना। तो वीक में हम 2 करा देंगे मैक्सिमम, लेकिन उससे ज़्यादा फिर जानते हो मिस्टेक्स क्रीप इन करने लगता है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग फाइनल मैं करती हूँ, तो इसीलिए मिस्टेक्स आने लगेगा। मैक्सिमम मैं वीक में 2 करा देती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। वो करा दूंगी इस वीक से, संडे को दे दो पहले, उसके बाद मैं 2 देख लूंगी। मैंने कहा लेवल जो है हमें जो खाली जो पता चला है थोड़ा सा कि 2012 को टच करेगा, 2012 का लेवल अच्छा था, उसके बाद मेंस का लेवल खराब हो गया। 2013 का भी प्री का लेवल ठीक था, लेकिन मेंस से पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद से वो लेवल थोड़ा सा डगमगाया। और बताओ क्या टायर 3 का वेटेज क्या 100 मार्क्स का है, वेटेज क्या रहेगा उसका, अब उसका नहीं पता अभी टायर 3 का उन लोगों को भी नहीं पता है। उन लोग सिर्फ इतना बता दिए इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर इंटरव्यू हटा तो यही चीज है जो उनके ऑफिसर्स जानते हैं कैसे चेक करना है, क्योंकि वो 2008 में चेक कर रहे थे, 2008 तक तो यही चेक कर रहे थे, इसीलिए वो आपको बता दिया गया क्या है। बाकी अगर आप कहोगे वेटेज कितना है तो मैं मैक्सिमम ये कर सकती हूँ कि 2006, 2008, 2009 में तो हुआ ही नहीं था, 2007 में हुआ ही नहीं था, 2006 में भी नहीं हुआ था, 2005 में हुआ था। 2005 में पहला बैच हमने लिया था, वो सिर्फ इंटरव्यू का लिया था, फिर 2008 का आया था, ठीक है। इनका टेस्ट सीरीज जो है ना वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, नेट पे करवा देंगे, अपने साइट पे देख लोगे कितना मार्क्स का कौन आता है, वही समझ जाओगे कि ऐसे कितने मार्क्स का है, प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन कितने। हाँ बोलो क्या 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 राइटिंग, टाइपिंग नहीं, टाइपिंग तो दूसरे में, राइटिंग की बात। अब सुनो, राइटिंग
जब भी हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाए हैं ना, जब भी मैंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया है, सबसे पहले मैंने 2 चीज़ ज़रूर बोला है। एक तो सबसे पहले आपको कर्सिव हैंडराइटिंग यूज़ करना चाहिए। बार बार मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, यार ठीक है आप जो कहते हो हम तो हिंदी मीडियम से हैं मैम, इंग्लिश मीडियम नहीं जा पाए, ठीक है गरीब पैदा हुए तो गरीब ही मरोगे। हाँ, वही चीज़ है कि अगर आप अपनी राइटिंग की बात करोगे ना, शुरुआत हमेशा याद रखना, कर्सिव हैंडराइटिंग का मतलब होता है कि देखो मेरा सिर्फ पेन उठा डॉट लगाने के लिए, ठीक है, और मेरा पेन उठेगा क्रॉस करने के लिए, दैट्स इट। टू डॉट एंड टू क्रॉस, बस तभी पेन उठता है, वरना जब आप लिखते हो तो कर्सिव हैंडराइटिंग होना चाहिए। हाँ ठीक है, कर्सिव हैंडराइटिंग होने के बाद है ना, एक लेवल के बाद हम लोग का एक स्टाइल डेवलप हो जाता है। बचपन में कर्सिव हैंडराइटिंग किया, उसके बाद एक राइटिंग का स्टाइल डेवलप हो गया, एक फ्लेयर डेवलप हो गया, तो वो क्या होता है ना, ब्यूटीफाई कर देता है हैंडराइटिंग को। वो तो सेकंड लेवल में कहते हैं, पहले कांटा जब चम्मच से खाना सीखो ना, उसके बाद फिर हाथ से भी खाओ तो होटल में एक बदनामी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको आएगा ही नहीं तो फिर मुश्किल है। यही चीज़ है कि सबसे पहले कर्सिव हैंडराइटिंग अपना सही करो, ठीक है। और रिमेंबर, जहां मर्जी कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर यूज मत कर दो, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, ठीक है। आपका जहां मर्जी वहां पे क्यू कैपिटल लगा दिए, पता नहीं कितने लोगों को तो क्यू पता ही नहीं होता कि ये क्यू होता है, स्मॉल क्यू, ठीक है। जब बड़ा लिखेगा, और मैंने IAS के स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने कहा यार स्मॉल एस लिखो तो स्मॉल एस ऐसे कर दिया। ठीक है, दे डोंट नो स्मॉल एस ये है, स्मॉल के ये है, स्मॉल क्यू ये है। सो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म जब कांट लिखते हैं तो डबल NT लिख देते हैं लोग, फिर ओ भी तो लगा दो, क्या मतलब बनता है एक ओ को छोड़ के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतनी बेसिक मिस्टेक्स है ना जो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर कहेंगे गलती से मिस्टेक हो गया। वो चीज़ नहीं चलता, इसीलिए आप लोग थोड़ा हैंडराइटिंग सुधारो। हैंडराइटिंग मैटर्स अ लॉट, क्योंकि उससे आप जब 4 लाइन ही लिख के आते हो ना, आप अगर 4 लाइन लिख के मुझे देते हो, मुझे समझ में आ जाता है कि ये कौन से मीडियम से है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद इसने कितनी मेहनत की है वो भी पता चल जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर हैंडराइटिंग। स्मॉल मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स नहीं चलेगा, एंड कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, किसमें गैप? ये अगस्त में टायर 1 है एंड दिसंबर में टायर 2 है, दिसंबर में टायर 2 है। नहीं, हाँ क्या 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 तीनों टायर का एक साथ आएगा? ये तीनों टायर का कट ऑफ एक साथ आएगा मतलब? अरे सुनो, ये क्या क्वेश्चन है यार? टायर 1 क्वालिफाई करोगे तब ना टायर 2 दोगे, ठीक है। टायर 2 क्वालिफाई करोगे, टायर 1 एंड टायर 2 जब क्वालिफाई करोगे तब इंटरव्यू, बात नहीं, तब इंटरव्यू देते थे, है ना, तब टायर 3 दोगे, ठीक है। इसीलिए, और जब फाइनल बनेगा रिजल्ट तब वो एक साथ निकलेगा। जो प्रोसेस अभी है ना वही प्रोसेस है। कट ऑफ देखो, कट ऑफ का जहां तक मैं बता दूं आपको, इस बार कट ऑफ थोड़ी सी नीचे इसलिए जा सकती है, द रीजन इज फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा है इसीलिए। अदरवाइज कट ऑफ नीचे जाने का, जब तक आपका पेपर नहीं होगा, पेपर का लेवल नहीं देखेंगे, तब तक बता नहीं सकता कोई कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। पेपर का लेवल, और मैंने कहा पेपर का लेवल बहुत आसान नहीं होगा। सबसे पहले टायर 1 का कट ऑफ आता है, टायर 2 देते हो आप, क्वालिफाई करते तब टायर 2 देते हो, टायर 2 का मार्क्स निकलता है। उसके बाद टायर 2 क्वालिफाई करते तब आप इंटरव्यू देते हो, वही इंटरव्यू वही लोग देते हैं ना जो टायर 2 क्वालिफाई करते हैं, वही निकालेगा ना, ठीक है। दोनों आपको क्वालिफाई तो अलग अलग करना पड़ेगा ना, टायर 3 अलग से नहीं, टायर 3 वो देगा जो इंटरव्यू के लेवल तक पहुंचा है, ऐसा थोड़ी कि सब लोग देगा, ठीक है। आई होप आपका
हाँ, सॉरी, वैकेंसी, स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन की। अभी तो फिलहाल आप लोग टायर 1 पे फोकस करो, टायर 1 पे पूरा फोकस हम करेंगे। आप लोगों को टेस्ट सीरीज जैसा दे करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेम है। टायर 2 बाद की बात है, पहले टायर 1 क्वालिफाई करो, क्योंकि इस बार आप लोग पहली बार देख रहे हो कि कैसा होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे पास आ जाओ, बाकी लोग आप लोग जा सकते हो। हाँ, उनको तो टेस्ट सीरीज फ्री नहीं था। इंटरव्यू सुनो, आउटसाइडर्स के लिए वो पेड है। ठीक है, आज मैं फिर से फेसबुक अपडेट कर दूंगी आउटसाइडर के लिए। आप लोग इस आज का इंतजार कर लो, क्योंकि कल बहुत क्वेश्चन आए उसमें हमारे अपडेट में। एक्स पैरामाउंट स्टूडेंट्स फ्री। भाई ये रहा, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये रहा भाई, एक दोस्ती वाला भाई, एक